पैसे का सुख भरा सपना अक्सर हमें एक आदर्श जीवन की ओर आकर्षित करता है, जहां हम मानते हैं कि यदि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, तो जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। हर व्यक्ति चाहता है कि वह आर्थिक रूप से इतना सक्षम हो कि कोई चिंता न रहे। लेकिन इस सपने की वास्तविकता अक्सर अलग होती है, और यही हुआ रमेश के साथ, जिसने पैसे के पीछे भागते हुए अपने जीवन की शांति और खुशी खो दी। रमेश एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। वह एक छोटी नौकरी करता था और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। उसकी आय सीमित थी, लेकिन वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता था और संतुष्ट था। उसकी जीवन शैली साधारण थी, लेकिन उसके परिवार में प्रेम और शांति थी। धीरे धीरे उसके मन में यह ख्याल आया कि जितना पैसा वह कमा रहा है, वह उसके सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसे महंगे घर, बड़ी गाड़ियां और शानदार जीवन की लालसा सताने लगी। एक दिन रमेश का एक पुराना दोस्त, जो अब बहुत बहुत अमीर हो चुका था, उससे मिलने आया। उसने रमेश को अपनी अमीरी और शानदार जीवन के बारे में बताया, विदेशी यात्राएं, महंगी गाड़ियां और तनाव मुक्त जीवन। यह सुनकर रमेश के मन में भी वही सपना पलने लगा। उसने सोचा, अगर मेरा दोस्त इतना सफल हो सकता है, तो मैं भी यह कर सकता हूँ। इस विचार से प्रेरित होकर रमेश ने अपनी नौकरी छोड़ दी और व्यापार शुरू करने का फैसला किया। प्रारंभ में उसका व्यापार अच्छा चला और उसे काफी मुनाफा हुआ, लेकिन जल्द ही उसे लगा कि यह भी उसके सपनों के अनुरूप नहीं है। वह और अधिक पैसा कमाने की चाह में बड़े निवेश करने लगा, बिना पर्याप्त जानकारी और समझ के। धीरे धीरे उसका व्यापार घाटे में जाने लगा, लेकिन उसके लालच ने उसे रोकने नहीं दिया। उसने और जोखिम उठाए, जिससे उसकी स्थिति और बिगड़ने लगी। इस दौरान रमेश का परिवार, जो पहले शांतिपूर्ण और खुशहाल था, अब तनाव में रहने लगा। उसकी पत्नी ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन रमेश को कुछ सुनाई नहीं दिया। उसकी एकमात्र चिंता पैसा कमाना और अमीर बनना थी। परिवार के साथ बिताने वाला समय अब व्यापार की चिंताओं में डूब चुका था। जहां पहले रमेश अपने बच्चों के साथ खेलता और शाम का समय परिवार के साथ बिताता था, अब वह व्यापारिक परेशानियों में इतना डूबा रहता कि परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया। उसके बच्चे उससे दूर हो गए और उसकी पत्नी ने भी उससे बातचीत कम कर दी। पर रमेश इन बातों को नजरअंदाज करता रहा, क्योंकि उसकी आंखों के सामने सिर्फ पैसे का सपना था। कुछ समय बाद रमेश का व्यापार पूरी तरह से डूब गया। उसके पास जो भी संपत्ति थी, वह खो गई। यहाँ तक कि उसे अपना घर भी बेचना पड़ा। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी थी। न पैसा था, न शांति, और न ही परिवार का साथ। रमेश को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी, जिसे वह बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था, इतनी बुरी तरह कैसे बिगड़ गई। पैसा, जो कभी उसके लिए सुख का प्रतीक था, अब उसके दुखों का कारण बन चुका था। इस बुरे दौर के बाद रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पैसे की दौड़ में अपने परिवार और अपनी मानसिक शांति दोनों खो दी थी। वह इतना अंधा हो गया था कि वह देख ही नहीं पाया कि असली खुशी और संतोष कहाँ है। उसे अब महसूस हुआ कि पैसा आवश्यक है, लेकिन जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि पैसा जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। यदि हम केवल पैसे के पीछे भागते रहेंगे, तो हम अपने असली सुख, शांति और परिवार की अहमियत को खो देंगे। पैसे से भौतिक सुख खरीदे जा सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी, प्यार और संतोष केवल उन रिश्तों और अनुभवों से मिलते हैं जो पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। यदि हम रमेश की तरह सोचते हैं कि पैसा ही जीवन की हर समस्या का समाधान है, तो अंत में हमें केवल दुख और निराशा ही हाथ लगेगी। जीवन का असली सुख उन छोटी छोटी खुशियों में छिपा है, जो हमारे परिवार, दोस्त और अपनों के साथ बिताए गए पलों से आती है।